हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट खंड काव्य पर डिस्कस करने वाले हैं। आपको तो पता ही है कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्षों में जो खंड काव्य है ना वो पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अलग अलग जो जिला है उसके हिसाब से अलग अलग जगहों पर ये सभी खंड काव्य पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 3 खंड काव्य पर डिस्कस करेंगे। एक है सत्य की जीत पर, एक है मुक्ति यज्ञ पर, एक है रश्मि रथी पर, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट देवरिया जिला से हैं वो सभी रश्मि रथी तैयार करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि देवरिया जिले के लिए रश्मि रथी है। अदरवाइज आप अपने एरिया में पता लगा सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके लिए बहुत ही सिंपल है, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, स्कूल के टीचर से या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे पूछ सकते हैं कि हिंदी में खंड काव्य कौन सा हमारे एरिया में पूछा जाता है, वही खंड काव्य को आपको तैयार करना है। चलिए जी, इन सभी को आसान तरीके से हम इसको आराम से बताएंगे आपको, और सेम टू सेम ऐसा ही आप खंड काव्य अपने बोर्ड एग्जाम के कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। चलिए जी, चलिए अब एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारा आ गया है 3 महत्वपूर्ण खंड काव्य देखने वाले, 5 नंबर में पूछे जाते हैं प्रत्येक खंड काव्य, ठीक है ना। क्लास 12 हिंदी हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हम देखने वाले हैं रश्मि रथी, ठीक है ना। रश्मि रथी जिसके नायक कौन है? कर्ण है, ठीक है ना। तो इनका हम पूरी तरीके रश्मि रथी जो है इसका कथा वस्तु को हम जानने वाले हैं। सबसे पहली बात तो थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लें, 1 मिनट में देख ले रहा हूं, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है ना। वीडियो अच्छे से बन रहा है ना? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है जी, ठीक है, बेहतर है। चलिए अब एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं कलर चूज कर लूँ, आई थिंक कलर में येलो सही रहेगा। चलिए जी, तो मैं येलो कलर चूज कर लिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है रश्मि रथी जिसके नायक कौन है? कर्ण है। जैसे कि रश्मि रथी किस पर आधारित है? महाभारत पर ही आधारित है, ठीक है ना। रश्मि रथी किस पर आधारित है जी? तो महाभारत जो है उस पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या लिखना है। तो हमने लिखा है रश्मि रथी रामधारी सिंह, यहाँ पे देख लीजिए, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। रश्मि रथी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध क्या है? महाकाव्य है। समझ में आ गया? किसके द्वारा रचित है जी? किन्होंने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित क्या है? एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, ठीक है ना। जिनका नायक कौन है? जिनके नायक कौन है? कर्ण है। आप तो जानते ही हैं कि महाभारत में 2 व्यक्तियों का सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि 2 ऐसे चरित्र है जिसको प्रत्येक व्यक्ति चुनना चाहता है। या पहला तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि कृष्ण का किरदार मतलब बेहतर लगता है, और कृष्ण के बाद यदि दूसरा कोई नाम आता है तो भैया कर्ण का ही आता है, ठीक है ना, क्योंकि कर्ण बहुत ही महान व्यक्ति है। मैं तो रियलिटी कह रहा हूं ना, मैं उनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता हूं अदरवाइज, ठीक है ना। तो आपको भी सीखना चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जी। तो इतनी बात समझ गए। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसका नायक कौन है? कर्ण है। अगला कह रहा है कि कर्ण का चरित्र इस महाकाव्य में अनंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत, ठीक है ना, अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब कर्ण का जो चरित्र है वो महाकाव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसका व्यक्तित्व विभिन्न पहलुओं में विभाजित है। मतलब उसका जो व्यक्तित्व है ना वो विभिन्न अलग अलग पहलुओं में क्या है? विभाजित है, बटा हुआ है। जहां कर्ण के चरित्र का विस्तार से चित्रण किया गया है। अब उनका विस्तार में चित्रण किया गया है, बट हमें क्या है, जो खंड काव्य होता है ना वो 80 शब्दों में ही लिखना होता है, ठीक है ना। शब्द सीमा कितना है? 80 शब्दों में ही लिखना है, मतलब छोटा सा ही हमें लिखना है। इसलिए हम इतना पे ही शॉर्ट में जितना हो सकेगा उतना हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर से लिखा गया रश्मि रथी के नायक कर्ण का चरित्र अद्वितीय और प्रेरणादायक है, ठीक है। वे अपनी उदारता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। उदारता मतलब बहुत बड़ा दिल था उनका, और वो दानवीर, दानशीलता, कुछ भी जो भी व्यक्ति कुछ मांगता था ना, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में तो वो दे देते थे जी, ठीक है ना। तो ये इसी वजह से वो प्रसिद्ध हुए। फिर से कह रहा है जो कभी
जो कभी भी किसी याचना को खाली हाथ नहीं लौटाते थे, मतलब किसी भी याचना, कोई भी कुछ मांगे तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाते थे। अगला है कि कर्ण एक महान योद्धा थे जिनकी वीरता और साहस अद्वितीय थे, ठीक है ना। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, ठीक है ना, संघर्षों से भरा था, क्योंकि वे सूत पुत्र, ठीक है, होने के कारण सामाजिक उपेक्षा और अपमान का शिकार हुए, ठीक है ना। शिकार मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब उनको अपमान सहना पड़ा उनकी जाति के कारण। अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर भी क्या, उन्होंने आत्मसम्मान और धैर्य के साथ हर कठिनाइयों का सामना किया। कर्ण की मित्रता और निष्ठा का उदाहरण दुर्योधन के प्रति उनका अटूट वफादारी में दिखता है। वे न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठा थे, जो अपने जीवन का सदा धर्म और सत्य का पालन करने की कोशिश करते रहे। कर्ण का जो चरित्र है, उनका संघर्ष, उदारता और निष्ठा के लिए सदा स्मरण रहेगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये इस तरीके से आपको सबसे पहली बात कि रश्मिरथी आता है ना, तो रश्मिरथी का यदि कथा वस्तु आपसे कह दे, ठीक है ना, रश्मिरथी का कथा वस्तु का सारांश लिखिए, तब भी आपको ऐसे ही लिखना है। या आपको कह दे कि रश्मिरथी का नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, तब भी आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। बहुत ही हमने सिंपल में जितना हो सकता है इतना में आपको लिखना है। या आपका 100 वर्ड से भी ऊपर है, ठीक है ना, बट इतना आप लिखेंगे, ठीक है ना। बहुत 80 शब्द कह दिए तो एकदम 80 ही शब्द नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है। अब ये नहीं कि 1 पेज का लिखना है तो भैया 5 पेज आप लिखने लगे, तो ये सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। इतना आप लिखिएगा। देखिए कर्ण इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि कर्ण के बारे में आप जब देखेंगे, और जब मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना कि मैं जानता हूँ कि महाभारत जो गीता है वो सब पढ़ने का आपके पास उतना टाइम है नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। मैं कह भी दूँ तो आप पढ़ेंगे तो है नहीं, ठीक है। तो अगर ना हो सके तो एक पुरानी जो वेब सीरीज आती थी, ठीक है ना, जो सीरियल आते थे, वो भी मैं तो छोटा पे बहुत मतलब देखा हुआ हूँ, ठीक है, महाभारत। उसमें कर्ण का एक चरित्र चित्रण ऐसा नहीं है, वो उसमें कुछ चीजें ना, पुरानी जो सीरीजेस थी उसमें बहुत चीजें सही दिखाई गई हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो उतना सही नहीं है। बट पहले के ज़माने में जो पहले जब हम थे ना, मतलब छोटे जब हम थे, तो उस समय पे जो वेब सीरीज आती थी वो बेटर रहती थी। तो उसमें जो कर्ण के बारे में आप कम से कम देखेंगे ना, पुरानी जो महाभारत की सीरीज है, तो उसमें आप देखेंगे कि कर्ण एक महान मतलब व्यक्ति हम कह सकते हैं, जो राजा के घर, तो पैदा तो राजा के घर पे हुए थे, मतलब वो एक रानी के ही पुत्र थे, बट उनको क्या किया गया, उनको जो गंगा जी थी उसमें उनको दहा दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया था, ठीक है ना, मरने के लिए, सिंपल सा कहे तो वो जीवित बच गए। उसके बाद उनको एक मतलब हम कह सकते हैं कि सूत पुत्र, मतलब सूत के घर उनका पालन पोषण हुआ। सूत्र को उस समय पर मतलब हीन ताका जाता था या देखा जाता था। अभी भी ऐसा है कि जातियों में भी बहुत ज़्यादा विभेद है, ठीक है। अभी भी SC ST जो होते हैं, ठीक है ना, दलित होते हैं, उनको बहुत ही मतलब एक तरीके से लोग देखते हैं, ठीक है। ये रियलिटी बात है। जिसको हम दूर कर सकते हैं वो है शिक्षा से हम दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अदरवाइज तो उनको बहुत ज़्यादा अपमान सहना पड़ा उस समय पर, मतलब जो विभेदता थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा थी। फिर भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। उसके बाद उन्होंने दानवीरता का सबसे बड़ा एक परचम होता है, उन्होंने वो लहराया, दानवीर थे, ठीक है ना। उसके साथ साथ सबसे बड़े योद्धा भी हम कह सकते हैं, महाभारत में बहुत ही बड़े योद्धा थे वो, ठीक है ना, अर्जुन से भी ज़्यादा थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कृष्ण जी ही कहते हैं, ठीक है ना, कि अर्जुन से भी बड़े मतलब सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है, तो वो कर्ण ही हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं जी। उसके साथ साथ उनसे हम मित्रता भी सीख सकते हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके से मतलब मित्र के प्रति या फ्रेंड्स के प्रति कैसे हम एक तरह से अच्छे से रह सकते हैं, वफादार रह सकते हैं। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मतलब छोड़ना साथ नहीं है। तो हर चीज़ें उनसे सीखने की है जी, ठीक है ना। तो ये बातें हैं, अदरवाइज बहुत इस पर डिस्कस मैं करूँ तो कर्ण के बारे में बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। बट यही है, कर्ण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसे कि सबसे पहली बात,
कठिनाइयों का सामना करना हम सीख सकते हैं, ठीक है। विभिन्न परिस्थितियों में कैसे उसका हल करके आगे निकले हम ये सीख सकते हैं। दानवीरता हम सीख सकते हैं उनसे कि कभी भी कितना भी हमारे पास कुछ भी हो उसमें से अगर कोई कुछ मांग दे तो उनको दे देना चाहिए। कर्ण से हम ये सीख सकते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में हम कैसे शिक्षा ले सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कर्ण से हम वफादारी को सीख सकते हैं कि भैया कितना भी कठिन परिश्रम कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए, अदरवाइज मुझे साथ नहीं छोड़ना है किसी का, अगर मैं साथ दे रहा हूं तो ये सब बातें हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो सबसे पहला हमने रश्मि रथी का नायक का कर्ण का मतलब हमने चरित्र चित्रण देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा दूसरा अब हम देखने वाले हैं जो है मुक्ति यज्ञ, ठीक है ना। तो मुक्ति यज्ञ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट खंड काव्य है, ठीक है ना। इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित रचित क्या है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। मतलब सिंपल सा कहना, ये सुमित्रानंद पंत जी द्वारा क्या है, रचित है। और इसमें उन्होंने क्या बताया है, इन्होंने मतलब इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर ये आधारित खंड काव्य है, ठीक है ना। इसमें यही बताया गया है कि अंग्रेजों से कैसे हमें स्वतंत्रता मिली, उसमें कौन कौन से योगदान बहुत सारे व्यक्तियों ने दिया, तो उन्हीं सभी बातों पे है जी, ठीक है ना। परंतु इसका मुख्य जो हम कह सकते हैं पात्र है मुक्ति यज्ञ का, वो महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है ना। जो जिनको तो आप जानते हैं, महात्मा गांधी जी एक बहुत ही बड़े हम कह सकते हैं एक धैर्यशाली व्यक्ति थे, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा धैर्य रखते थे और उनका मतलब सिंपल सा उनका एक ही था, उनका क्या था जी, वो आराम से क्या थे, अहिंसा के क्या थे, पुजारी थे हम कह सकते हैं। वो अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़े को वो मानते ही नहीं थे। वो कहते थे प्यार से जो काम हो जाएगा ना, उसको लड़ाई करने से मतलब कोई फायदा नहीं है, प्यार से ही हम उस काम को कर लेंगे, प्यार से करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। लड़ाई करेंगे ना, पॉसिबल हो सकता है कि पॉसिबल थी भी वो भी चीजें ना हो, ठीक है ना। तो उनका ये मानना था जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित मुक्ति यज्ञ खंड काव्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है और इससे क्या, इससे स्वतंत्रता की चाह और बलिदान की भावना का प्रभावशाली चित्रण किया गया है, ठीक है ना। मतलब इसमें यहाँ पे इसमें रहेगा, इसमें स्वतंत्रता की चाह बलिदान की भावना का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। इस काव्य का कथन, देखिए यहाँ पे कथानक लिखा गया है ना, इसका मतलब है इस कथा वस्तु कह सकते हैं हम। तो इस काव्य का कथा वस्तु जो है वो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, ठीक है ना, भारतीय जनता की पीड़ा और संघर्ष और बलिदान को दर्शाता है। ये इस तरीके से आप लिखेंगे जी कि संघर्ष को दर्शाता है, पीड़ा को दर्शाता है और बलिदान को दर्शाता है। किसकी, जो भारतीय जनता है, भारत की जो जनता है, ठीक है ना, ये बातें हैं जी। अगला लिखा गया है कथा वस्तु का संक्षेप। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे फिर से आप हेडिंग डालेंगे कथा वस्तु का संक्षेप। अब इसको कथा वस्तु के संक्षेप में हम बता रहे हैं कि मुक्ति यज्ञ का कथा वस्तु में क्या कहा गया है, इसका कथा वस्तु क्या है। तो काव्य में एक युवा क्रांतिकारी की कहानी प्रस्तुत की गई है जो देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का समर्पित कर देता है। कविता में यह भी दिखाया गया है कि किसी प्रकार की व्यक्तिगत सुख दुख प्रेम और पारिवारिक बंधनों, यहाँ पे बंधन होना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा सा सुधार यहाँ पे कर लेंगे। बंधन मैं का इरेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, बंधन यहाँ पर लिख लेंगे। मतलब उन्होंने क्या किया, मतलब किसी प्रकार की जो व्यक्तिगत जैसे सुख दुख प्रेम पारिवारिक बंधनों का त्याग कर यह युवा क्रांतिकारी देश के लिए अपना प्राण की आहुति देता है, ठीक है ना। मतलब इतना ज़्यादा उत्साह था ना कि भैया वो अपना सुख दुख भूल गए थे, ठीक है ना। अदरवाइज हम कह सकते हैं पारिवारिक जो बंधन होता है, अपने माता पिता के बारे में सोचना, घर परिवार के सोचना, वो कुछ नहीं, उनको सिर्फ क्या था, स्वतंत्रता की, जो हम कह सकते हैं स्वतंत्रता की आहुति के लिए अपने प्राण की, मतलब स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण की आहुति दे सकते थे, ऐसा था। यह काव्य स्वतंत्रता संग्राम किस समय के सामाजिक
राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश को भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। ठीक है ना। तो ये जितना हो सकता है मैंने सिंपल करने का प्रयास किया है, बट इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये हमारा लिख लेंगे कथा वस्तु में। ठीक है ना, इतना बात आप लिख लेंगे कथा वस्तु का संक्षेप में यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर से आप हेडिंग डालेंगे कि मुक्ति यज्ञ का नायक। अब मुक्ति यज्ञ के नायक कौन है? तो नायक तो महात्मा गांधी जी हैं, तो उनके बारे में लिखेंगे कि इस खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी जी हैं। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या क्या है जी? तो पहला है सत्य और अहिंसा के पुजारी। सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, मतलब हमेशा सत्य बोलना और अहिंसा, मतलब बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करना है हमें। ठीक है ना, तो उसी को अहिंसा हम कहते हैं, अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, सत्याग्रह ही उनका अस्त्र था। चुपचाप मतलब सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए वो क्या करते थे? वो धरना प्रदर्शन हम ऐसा कह सकते हैं, तो वो करते थे। तो उसी का मतलब सत्याग्रह का क्या था? उनका एक अस्त्र था जिसके बल पर वह पाशविक शक्तियों की आजीवन संघर्ष करते हैं और अंत में विजय होते हैं। मुक्ति यज्ञ का मुख्य संदेश यह है कि स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा आदर्श है और इसे प्राप्त करने के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। इसे प्राप्त करने के लिए क्या? बलिदान की आवश्यकता होती है। किसे? यदि आपको स्वतंत्रता चाहिए ना, राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा आदर्श है। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा आदर्श है और इसे मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको बलिदान देने की आवश्यकता होती है। तो ये है मुक्ति यज्ञ का सिंपल सा कथा वस्तु भी हम कह सकते हैं। इसका हम कह सकते हैं कि मुक्ति यज्ञ का नायक का चरित्र चित्रण भी हम कह सकते हैं। तो जो भी आपको कह दिएगा मुक्ति यज्ञ पर लिखना है तो इतना आपको लिखना है। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है ज्यादा। चलिए जी, तो इतना आप लिख देंगे। देखिए गांधी जी के बारे में चाहे कोई कुछ भी कहे, बट रियलिटी तो बात यही है कि गांधी जी एक महान व्यक्ति थे जिनके वजह से हम कह सकते हैं कि हमें स्वतंत्रता, मतलब और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं। ठीक है ना, बहुत सारे व्यक्तियों का योगदान है, केवल महात्मा गांधी जी क्या नहीं, बट हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी एक हम नींव के समान थे। ठीक है ना, जो भले दिखे या ना दिखे, ठीक है ना, बट उनका सबसे बड़ा योगदान हम मान सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, तो ये बातें हैं जी। ठीक है, अदरवाइज बहुत सारे अभी मतलब हम कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्रामी हैं जिनके बारे में हम मतलब नाम तो अब नहीं ले रहे हैं फिलहाल। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से हमारे जो हम कह सकते हैं गांधी जी हैं। ठीक है, उसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। ठीक है ना, जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना, ऐसे अदरवाइज तो ये सब है जी। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। अगला देखिए, अब हमारा आता है सत्य की जीत। अगला हमारा आता है खंड काव्य जो है सत्य की जीत, खंड काव्य का सारांश। अब सत्य की जीत का हम पढ़ने वाले हैं। अब इसका सारांश कैसे हमें लिखना है सत्य का जीत पर, यदि हमें पूछ लेता है खंड काव्य तो ऐसे ही लिखना है। ठीक है ना, तो देखिए हमने लिखा है कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है ना, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ये रचयिता है इनके। ठीक है ना, सत्य की जीत के। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित सत्य की जीत खंड काव्य महाभारत से लिया गया है। मतलब ये जो सत्य की जीत है ना, ये महाभारत से ही लिया गया है। ठीक है ना, अब इसमें क्या क्या है तो देखिए, इसमें द्रौपदी के चीरहरण की घटना का वर्णन है। चीरहरण मतलब द्रौपदी के साथ जब क्या होता है, भरी सभा में अपमान उसको किया जाता है, उसका चीरहरण किया जाता है, तो उस समय की एक बात बताया जा रहा है। फिर से कह रहे हैं इस खंड काव्य की सारांश इस प्रकार है कि युधिष्ठिर दुर्योधन द्वारा आयोजित द्वैत क्रीड़ा में अपना सब कुछ हारने के बाद द्रौपदी को भी हार जाते हैं। ठीक है ना, मतलब दुर्योधन क्या करता है, युधिष्ठिर है। ठीक है, तो युधिष्ठिर दुर्योधन द्वारा जो आयोजित द्वैत क्रीड़ा था, जुआ था। ठीक है ना, जिसका आयोजित कौन किया था, दुर्योधन। तो उसमें क्या युधिष्ठिर जो है वो सब कुछ हार जाते हैं। ठीक है, और हारने के साथ साथ जो द्रौपदी है, जो उनकी पत्नी है, उनको भी हार जाते हैं। ठीक है, भरी सभा में दुर्योधन
दुशासन को आदेश देता है। अब क्या आदेश देता है कि वह द्रौपदी को लाकर उसका अपमान करे, मतलब द्रौपदी को जाओ लेकर आओ और उसका अपमान करो। दुशासन द्रौपदी का बाल खींचते हुए उसे सभा में लाता है। जो दुशासन है वो द्रौपदी का बाल को पकड़कर खींचते हुए बताइए सभा में लाता है। उसके साथ साथ द्रौपदी यह सह नहीं पाती है, ये सही नहीं पाती है और भरी सभा में न्याय के लिए मांग करती है। ठीक है ना। द्रौपदी कहती है कि धर्मराज युधिष्ठिर सरल हृदय के हैं। ठीक है, मतलब उनका हृदय क्या है, कोमल है, और कौरव की कुटिल चालों से छले गए हैं। मतलब कौरव जो है ना उनकी कुटिल जो चाल है, मतलब उनकी जो हम कह सकते हैं बेकार जो उनकी नीतियां हैं उससे वो क्या हुए हैं, उनको छला गया है। ठीक है ना, ये बात कहा जा रहा है। अतः सभा में उपस्थित लोग उचित न्याय दे। तभी दुशासन कहता है कि धर्म और सत्य की चिंता मुझे नहीं है, कौरव पक्ष किसी भी के द्वारा किए गए न्याय को नहीं मानता। दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है। ठीक है, परंतु द्रौपदी उसे दुर्गा के समान प्रतीत होती हैं। दुशासन क्या होता है, कांप उठता है। दुशासन क्या होता है, कांप उठता है और चीर खींचने, चीर मतलब साड़ी होता है, तो चीर खींचने में स्वयं को असमर्थ, यहाँ पे असमर्थ लिख देंगे, असमर्थ बताता है। तभी सभा सदस्य कौरव की निंदा करते हुए और द्रौपदी के सत्य और न्यायपूर्ण पक्ष की प्रशंसा करते हुए अंत में धृतराष्ट्र जो उस समय के महाराजा थे, ठीक है ना, तो पक्ष की प्रशंसा करते हैं और अंत में धृतराष्ट्र पांडव को मुक्त करने और उनके राज्य वापस करने का आदेश देते हैं। इस प्रकार सत्य की जीत होती है। मतलब सिंपल सी बात है, ये तो आप कहानी से देख लीजिए, इस तरीके से है जी। मतलब यही है कि जब हम कहते हैं ना कि जब दुर्योधन दुर्योधन था, ये युधिष्ठिर को, अर्जुन को, जो भीम थे, ये इन पांचों भाइयों को बुलाता है अपने घर पे। तो वहाँ पे क्या होता है, हस्तिनापुर पे बुलाता है और वहाँ पे जुआ खेला जाता है। जुए में इनको जो युधिष्ठिर है, इनका सभी राजपाट को ये मतलब क्या कर लेते हैं, जुए में हार जाते हैं युधिष्ठिर। उसके साथ साथ वो द्रौपदी को भी हार जाते हैं। अब जैसे ही हारते हैं तो द्रौपदी को क्या करता है, दुर्योधन आदेश देता है अपने भाई को कि जाओ उसको लेकर आओ और उसका अपमान करो, उसका चीरहरण करो, उसका साड़ी मतलब जो भी कुछ है। ठीक है, तो ऐसी बातें हैं जी। तो अदरवाइज तो उसी समय पर फिर से जब द्रौपदी कहती है कि मुझे न्याय चाहिए, तो उस समय पर फिर से जो सभा में उपस्थित सभी लोग थे, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे आचार्य द्रोण हो या कर्ण हैं, वो सभी यही उनका था। ठीक है, कि जो पांडव हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, तो उनका अन्याय हुआ है, तो उनको अन्याय न किया जाए। ठीक है, इस तरीके से वो कहते हैं। तो फिर से जो धृतराष्ट्र हैं, जो राजा हैं, ठीक है ना, हस्तिनापुर के, वो कहते हैं कि बिल्कुल अन्याय नहीं होगा। ठीक है, उनका राज्य भी वापस लौटाया जाएगा और उनको मुक्त किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये बातें उनको स्वतंत्र किया जाएगा, वो कहते हैं। फिर से अभी बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें शॉर्ट में लिखना था, तो जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है, इतना ही आपको भी लिखना है। ठीक है ना, तो इतना आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ले लिए होंगे। चलिए दोस्त, तो आज हमारी ये जो 3 हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने देख लिया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। खंड काव्य, पहला हमने सत्य का जीत देखा, दूसरा हमने मुक्ति यज्ञ देखा, और प्रथम जो हमारा था रश्मि रथी, जिसमें कर्ण का चरित्र चित्रण है, उनको हमने देखा हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखिए, अदर आपके जो जिला है या अदर कहीं भी अदर कोई भी खंड काव्य पूछा जाता है, तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं जरूर प्रयास करूँगा कि खंड काव्य जो आपके एरिया में पूछा जाएगा वो भी हम करा देंगे। ठीक है ना, यदि आपको चाहिए तो आप अपने खंड काव्य जो आपको पढ़ना है उसका नाम
कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम बिल्कुल उस पर भी लाएंगे वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। इंस्टा पर फॉलो हमें कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।